ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के चौथे अध्याय की कथा। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाहक कराकर मेरे प्रश्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मूर्खियमामृतात्। इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इससे घृत तथा चावल की आहुति दे। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर आचार का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे मुनि, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयमात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज शंकर का वृष ध्वज शंकर भगवान का 16 उपचार से पूजन करें। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपमास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1 लाख संज्ञा वाली रुद्रवती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियाँ रुद्रव्रती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उन गौरीश की 1 लाख बत्ती से आरती उतारें। यूँ संकल्प कर रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें तथा रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1 लाख रुद्र बत्ती को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने, यानी पूरे महीने के अंदर 1 लाख बत्तियों से भगवान की पूजा करें। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर इस व्रत के तथा किसने यह व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रव्रती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला है। प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। श्रिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत ही सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों की धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाचुकार में रम्मा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी।
कौतुकवश किसी समय वह वैश्या भ्रगुटी तथा कटाक्षों से कामबाण को त्यागती हुई शिप्रा नदी गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु पूजन में संलग्न थे। हे मामुने, उन सब के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे योगी, मैं बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश करने का कोई उपाय बताइए। हे सनत कुमार जी से बोले भगवान शिव। 3 वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर उस वैश्या का, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रव्रती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी, तेरे पापों का नाश होगा। यूँ सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, माणिक्यवतियों की व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी उद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो, विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें, भक्ति द्वारा अर्चन का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्णाहुति कर आचार आदि की पूजा कर 11 सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। इति श्री श्रावण मास का 4वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें और इस रुद्रवती व्रत को करें, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कथा सुनने के बाद में आरती करें और फिर प्रसाद सभी को बांटें।